Hi, morning students. We welcome you in the Capital Accounts by the Wellness Gurukul Academy video 10. And in this video, we will discuss about the call paid in advance. As in last videos, we already discussed about the share, the capital, issue of shares at par, at premium, at discount, and we also discussed about the under subscription. So in this video, we discuss about the calls paid in advance. तो स्टूडेंट्स कॉल पेड इन एडवांस जैसा कि नाम से क्लियर है, एडवांस एडवांस मीन्स समथिंग पेड विदाउट ड्यूज। तो यहाँ हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ ये रहेगा कि जैसा कि हमने क्वेश्चंस किए हैं पीछे, इसका हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। शेयर होल्डर को क्या है कि 4 टर्म्स में, स्टेप्स में या 5 स्टेप्स में पे करना होता है। सम ऑफ द अमाउंट ए शेयर होल्डर पे विद द एप्लीकेशन, then allotment. This is the general procedure, the first call and the second call. So this is the general procedure to pay the amount by the shareholders. कॉल इन एडवांस का यहाँ कंसेप्ट है कि सम ऑफ द टाइम्स अगर अमाउंट एक्सेस है किसी शेयर होल्डर के पास, तो क्या करता है कि जैसे अलॉटमेंट के लिए कॉल गया है, उसके पास लेटर गया है कि भाई आप अलॉटमेंट पे कीजिए, तो वो शेयर होल्डर, कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर, नॉट एवरी शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ इट माइट बी पॉसिबल कि वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कर दे, यानी कि दोनों का अमाउंट भी साथ में पे कर दे। एडवांस पे कर रहा है वो, तो वो किस लिए कर रहा है? नंबर 1, एक्सेस अमाउंट है, उसके पास पैसा है, उसको लगता है कि कहीं और यूज होगा, व्हाई नॉट आई पे इन एडवांस ऑफ माय इंस्टॉलमेंट्स। और दूसरा उसको रहता है कि ठीक है, अभी मेरे पास पैसा रहेगा तो आई विल गेट नथिंग। हाँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे कुछ इंटरेस्ट भी इसका रिटर्न होगा। तो अब इंटरेस्ट की जो बात आ जाती है वो ये है कि इस केस में एज पर द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल 6% जो है इंटरेस्ट मिलता है टू द शेयर होल्डर इफ ही और शी इज पेइंग इन एडवांस। वो डेट वाइज होता है, जो हम लोग इसी क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे कि वो पे कैसे किया जाता है, किस डेट के बेसिस पे वो पे किया जाता है, कितने अमाउंट किया जाता है, किस तरह से उस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो एप्लीकेशंस के साथ पूरा का पूरा अमाउंट जो है लमसम में पे कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट या सेकंड कॉल पे करे। ये भी पॉसिबल है कि वो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल पे कर दे। तो ये तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, और ये देखना होगा कि वो ड्यू कब है। जो डेट ड्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट पे किया वो किया आपने जनवरी में, और सेकंड कॉल का जो पे करना था वो करना था आपने अगस्त में। एक शेयर होल्डर ने एक साथ पे कर दिया एडवांस में, तो इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा वो इन बिटवीन द जनवरी एंड अगस्त का मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा जो है 7 मंथ्स का जो आपका रहेगा, एज पर द डेट्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, इसकी क्या एंट्रीज होगी, वो हम लोग इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। ये एग्जाम्पल है, हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी बुक है कंपनी अकाउंट्स बाय DK गोयल, राजेश गोयल एंड शैली गोयल, उसमें एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रा लिमिटेड इश्यूड 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर 2.50, यानी कि 2 रुपीज़ 50 पैसा ऑन एप्लीकेशन, एंड द डेट ऑफ दिस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन वॉज द 1st May 2005. Allotment was 1st July 2005, 2.5 the same. On the first and second call there was 2 rupees, and the date was the 1st October 2005 for the first call, and for the second call 1st Feb 2006. All subscribed and amount received. One shareholder, the name Mohan, who had 800 shares, paid first and second call with the allotment. तो फर्स्ट और सेकंड कॉल एक शेयर होल्डर ने किसके साथ पे कर दिया?
अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट जितना आना था उससे ज़्यादा इंक्रीज होके आ जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड कॉल में जो अमाउंट आना था वो इन दोनों का, इस एक बंदे का जितना जितना अमाउंट बनता है उतना डिक्रीज होके आ जाएगा। तो कैसे होगा हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग बड़ी सिंपल है, जैसा कि होता है, क्योंकि एप्लीकेशंस पे तो कुछ नहीं है, तो एप्लीकेशंस की तो एंट्री बड़ी सिंपल बनेगी। हम लोग एप्लीकेशंस की फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हो गया ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन एंड इशूड 40,000 शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड ऑल, इट मीन्स इट्स 1 लाख रुपीज। और दूसरी इसकी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज। ये तो हमारी सिंपल हो गई इन एप्लीकेशंस की एंट्री, क्योंकि देर इज नथिंग इन न्यू इन द विद एप्लीकेशंस। लेट अस कम ऑन द अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट जैसे ही ड्यू होगा, लेटर इशू किया जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगी उसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना रुपीज ड्यू था, जो कॉल की गई थी वो एक्चुअल में कितने अमाउंट के लिए की गई थी, 40,250 कॉल की गई थी 1 लाख शेयर होल्डर्स के लिए। आए कितने वो बाद की बात है, लेकिन एज पर द रिकॉर्ड तो कॉल तो गई थी वो इस अमाउंट के लिए गई थी, 40,000 इंटू बाई ₹2.50, 1 लाख रुपीज। अब आते हैं नेक्स्ट। अब अमाउंट ड्यू जो था 1 लाख रुपीज, तो लेकिन बैंक में जो रिसीव्ड हुआ वो कितना हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये बनता है एक जनरल कॉमन एंट्री की। अगर हम लोग बात करें एज यूजुअल, सो बैंक के अंदर अमाउंट आना, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट बनता है 1 लाख रुपीज, लेकिन बैंक में अमाउंट ज़्यादा आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि one of the shareholder, the named Mohan, paid who carried 800 shares, paid first and second calls with the allotment। यानी कि इसने अलॉटमेंट तो पे किया ही किया, इसमें आ गया उसका, साथ में उसने फर्स्ट कॉल के ₹2 और सेकंड कॉल के ₹2, ये माफ़ी चाहूँगा, ये दैट इज़ द ₹3, not 2, this is total 10, 5 to 7 plus 10। तो ₹2 ऑफ फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑफ सेकंड कॉल ही पेड विद द अलॉटमेंट। तो टोटल इसका कितना हुआ, ₹5, और शेयर इसके पास कितना है 800, तो इसका टोटल एडवांस अमाउंट कितना बनता है 4000। यानी कि ये प्लस में टू कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट का पैसा तो आया ही 1 लाख रुपीज जो ड्यू था, साथ में उसके 4000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया। वो किस चीज़ का आ गया, मोहन का फर्स्ट कॉल के ₹2, सेकंड कॉल के ₹3 इंटू बाई 800 इंटू बाई 800। तो ये हो गया 1600 और ये हो गया 2400, ये टोटल बन गया आपका 4000 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट यहाँ आ गया। तो 1 लाख टोटल बैंक में जो अमाउंट आना था वो 1 लाख आना था, लेकिन वो आया कितना, 1,04,000 रुपीज। तो ये हमारी एंट्री बन गई अलॉटमेंट की। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल में फर्स्ट जो है इसका एंट्री रहेगा, जो ड्यू था वो तो सेम रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑन द फर्स्ट कॉल देयर इज ₹2 और 40,000 शेयर्स हैं, तो ये हो गया 80,000, यानी कि ड्यू अमाउंट कितना था 80,000। अब बात आती है कि हाउ मच इज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट जो रिसीव हुआ वो हुआ 78। इसमें हम लोग जो है बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल से आना कितना था 80,000, और बैंक में कितना आया, अमाउंट जो आया वो आया 78,400, क्योंकि 1600 जो अमाउंट है, ये वाला 1600, दिस वन 18 इंटू 2, ये ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ पे हो चुका है। तो 1600 ये हो गया जो कॉल इन एडवांस था, और एट प्रेजेंट जो पैसा बैंक में आया वो अमाउंट हुआ 78,400।
80 आना था, ये आया क्योंकि 1600 तो ऑलरेडी आ चुका है विद द अलॉटमेंट। तो ये बनता है हमारा एंट्री। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें ऐसे शेयर सेकंड कॉल की, तो इसी में अगर हम लोग इसको करते हैं शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज़ 40, ये बनता है 120। तो अगर इसी को हम लोग चेंज थोड़ा सा करें तो हमारा ये बन जाएगा 1,20,000। वो किस लिए बनता है हमारा स्टूडेंट्स? 3 रुपीज़ ऑन द सेकेंड कॉल विद द 40,000 शेयर्स। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे बैंक के जो अमाउंट आना था उसकी। इसका हम लोग ये करते हैं अब सेकेंड कॉल की, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कॉल राइट नाउ। स्पेस कम था तो हमने जो है फर्स्ट कॉल को ही किस में कन्वर्ट कर दिया, इन द सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना बनता था? वो बनता था 1,20,000। लेकिन बैंक में कितना आया अमाउंट? 1,17,600, बिकॉज कैश इन एडवांस 2400 रुपये जो अमाउंट था हमारा वो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ कॉल इन एडवांस। तो ये हमारी एंट्री हुई। अब हमारी एंट्री हमें क्या देखनी होगी कि कॉल इन एडवांस की क्या एंट्री होंगी और वो क्यों होंगी, वो हम लोग डिस्कस करते हैं अब। ये तो हमारी एंट्री होगी 4 बैंक टू ईच एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर। आगे जो इसमें एंट्री होंगी, देखिए आगे जो इसका 3 एंट्री बनेगा वो बनेगा फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस काउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर, क्योंकि ये ड्यू है अमाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ड्यू होगा तो एंट्री इस तरह से इसका होता है। फिर ये अमाउंट जब रिसीव होगा तो सन्ड्री मेंबर्स काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट मेंबर को रिसीव होना है। और ये अमाउंट फिर ट्रांसफर होगा इन द P&L अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस काउंट। तो ये 3 एंट्री होनी है। जो इंटरेस्ट पे करना है वो 6% करना है। अब वो पे कैसे किया जाएगा वो आप देखिए। इंटरेस्ट जो है वाज पेड टू मोहन ऑन द 1 Feb 2006। अलॉटमेंट तो पैसा अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट के साथ हो गया, एप्लीकेशन हो चुका है। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ पे की, तो फर्स्ट कॉल कितना पहले पे की और अमाउंट कितना था? अमाउंट था 800 इंटू बाई ₹2 के अकॉर्डिंग 1600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। अब कितने मंथ्स के लिए? देखिए 1 अक्टूबर को पे होना था और पे हो गया 1 जुलाई को, तो 3 मंथ्स एडवांस पे चला गया फर्स्ट कॉल। यानी कि फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को जाना था और पे हो गया 1 जुलाई को, 3 महीने पहले ही अलॉटमेंट के साथ पे हो गया। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 3 मंथ्स का मिलेगा सिर्फ। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो द अमाउंट विल कम इज द 24 रुपीज। दिस इज द अमाउंट 24 रुपीज। सेकेंड अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड कॉल की। सेकेंड कॉल पे कितना अमाउंट बनता है? 800 उसके शेयर्स थे मोहन के, और 3 रुपीज ऑन द सेकेंड कॉल 2400 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द 6% एंड 1 Feb 2006, यानी कि ये पे होना था 1 Feb 6 में और पे हो गया 1 जुलाई 2005 में। तो हम कह सकते हैं कि 7 मंथ्स बिफोर ये अमाउंट पे हुआ है, एडवांस पे हुआ है। तो ये जो बन के निकल के आएगा वो आएगा 84 रुपीज। यानी कि टोटल जो अमाउंट बनता है वो 10824 प्लस में 84, 24 प्लस 84 अमाउंट इज द 108 रुपीज। यानी कि इंटरेस्ट जो बनेगा कॉल ऑन एडवांस पे वो बनेगा 108 रुपीज, और यही फिर खाते में किसके आ जाएगा? शेयर होल्डर के, और यही P&L में दिखाया जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बनती है। ये मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरह से इसको इंटरेस्ट को कॉल इन एडवांस के केस में पे किया जाता है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि इन केस अगर इंटरेस्ट जो है वो गिवन ना हो कि किस रेट से दिया पे किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 6%। और अगर गिवन हो तो फिर जो भी अमाउंट गिवन होगा 5, 6, 7, 8 वो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कुछ भी गिवन नहीं है देन अंडरस्टूड होगा 6%। तो इस तरह से हमने ये किया है कि कॉल इन एडवांस के केस में क्या एंट्रीज होती हैं और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो किस रेट से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है,
हम लोग अभी कंपनी अकाउंट पे काम कर रहे हैं। आफ्टर दिस वन कंपनी अकाउंट के जो बाकी दो चैप्टर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एंड आफ्टर दिस वन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर्स का भी हम लोग करेंगे इसके बाद, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, the next one will be the redemption of debenture, and after that we come on the partnership accounting, and after partnership the second book of the 12th also we cover. So if you like our channel, the name of the channel is the Wellness Gurukul Academy Private Limited. So if you are getting my videos, my lectures very well, so I request you to like it and to subscribe it. I introduce myself Dr. Amit Chaudhary. So it's enough for this video. Thank you.